नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या की घटना में मामला दर्ज किया। एजेंसी की टीम उदयपुर पहुंची। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को, अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। और प्रदेश में गर्मी और उमस जारी, आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मॉनसून के जल्द आने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना में मामला दर्ज किया है। आरोपी पर साजिश रचने, हत्या की योजना बनाने और जघन्य हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले राज्य पुलिस ने उदयपुर में मामला दर्ज किया था। आरोपी ने सोशल मीडिया पर इस आपराधिक कार्रवाई का वीडियो प्रचारित किया और हत्या की जिम्मेदारी का दावा किया ताकि देश में आतंक और डर फैलाया जा सके। इसके बाद जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया। एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है और मामले की तेजी से जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस हत्याकांड के एक आरोपी का जुड़ाव पाकिस्तान के संगठन दावते इस्लामी से रहा है। ये आरोपी 2014 में कराची भी गया था। पुलिस इस मामले को आतंककारी वारदात मानते हुए मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। श्री लाठर ने कहा कि मामले में संबंधित थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने सभी से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की। मैं आम नागरिकों को सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें। यदि कोई शंका है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी से संपर्क कर उस शंका का समाधान करें और कोशिश करें कि हमारा भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर हमें निर्माण में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ना कि व्यर्थ की बातों में ऊर्जा वेस्ट करनी चाहिए। प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आगामी आदेशों तक निलंबित रहेंगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने आकाशवाणी को बताया कि पूरे राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। जिलों में विभिन्न बलों की 70 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उदयपुर हत्या मामले में राजस्थान सरकार को मूक दर्शक बताया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि उदयपुर में बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गईं और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस हत्याकांड को एक आतंकी घटना करार देते हुए इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 63,000 समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस पर 2,516 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पैक्स के कर्मचारियों को
आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब तक कंप्यूटराइजेशन होगा साथ साथ में इनकी ट्रेनिंग भी हो, सॉफ्टवेयर का डालने का काम भी किया जाएगा और नाबार्ड भी इसमें एक कोर टीम बनाएगा ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को वो गंभीरता से देख सके। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा, विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्य से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और MIS में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण की 3 स्तरों वाली व्यवस्था में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं, जहां करीब 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए KCC ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41% है। मंत्रिमंडल ने आगामी 1 अक्टूबर से घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कच्चे तेल और कंडेंसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया है। इससे सभी E&P कंपनियों को अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने की स्वतंत्रता होगी। पहले की तरह निर्यात की अनुमति नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बाकी हैं अभी, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन वृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य राज्यों में इन उद्यमों की क्षमता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री हैकेथॉन 2022 का परिणाम घोषित करेंगे और राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरित करेंगे। वे 75 उद्यमों को डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। उद्यमी भारत कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार ने समय समय पर मुद्रा योजना, आपात ऋण गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों को सबल बनाने की वित्तीय सहायता योजना जैसे अनेक उपाय किए हैं। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग ने आज एक वक्तव्य में बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के साथ लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के महासचिव इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों के मन में सेवा भाव छोटी उम्र से ही पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है। चेन्नई के निकट केलमबक्कम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के उद्घाटन के मौके पर श्री नायडू ने कहा कि स्कूलों को मूल्य आधारित समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे छात्रों की क्षमता बढ़ेगी और उनके उच्चतम गुणों को सामने लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को 21वीं सदी की समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से सोचने, चुस्त दुरुस्त रहने और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। श्री नायडू ने यह भी कहा कि स्कूली शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग जरूरी है। कम से कम प्राथमिक स्तर तक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से बाहर की दुनिया का अनुभव करने, प्रकृति की गोद में समय बिताने और सबके साथ बातचीत करने को भी कहा।
केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी आई है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और 9 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी संशोधित निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया है। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। राज्य के 214 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए 2 जुलाई से आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 8 जुलाई को इन स्कूल्स की लॉटरी निकाली जाएगी। ये प्रवेश केवल नए स्कूलों में होंगे, जबकि पहले से चल रहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहां के लिए अब आवेदन नहीं किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी प्रवेश कार्यक्रम में 2 से 6 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। वहीं 7 जुलाई को नोटिस बोर्ड पर आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की सूची चस्पा होगी। इसके बाद 8 जुलाई को प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। अभिभावक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हुए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 30 सीटों और कक्षा 6 से 8 तक 35 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। सीकर जिले के खंडेला में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दोनों मृतक खंडेला के रहने वाले थे। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में ह्यूमिडिटी यानी उमस का स्तर बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। लोगों का उमस के कारण हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसी तरह कल से 2 जुलाई तक इन संभागों के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हुई। अलवर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। विभाग ने प्रदेश में मानसून के जल्द ही प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। इस दौरान लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र मंडावरी रहा। भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या की घटना में मामला दर्ज किया है। एजेंसी की टीम उदयपुर पहुंच गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। और प्रदेश में गर्मी और उमस जारी है। आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मॉनसून के जल्द आने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।